हमारे तुलसीदास जी अद्भुत थे। तुलसी कोई साधारण कवि नहीं थे, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे तुलसी। इसलिए रामचरितमानस का गठन ऐसे अद्भुत ढंग से किया गया। चलिए देवियों और सज्जनों, जिनकी रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, खासतौर पर नई पीढ़ी उस तुलसी को जान ले। बहुत ज्यादा नहीं, 500 साल पहले कोई बहुत पुराने ऋषि ने क्या लिखी है। ऐसा कहते हैं पंडित आत्माराम दुबे के यहाँ एक बालक पैदा हुआ। पैदा होती मां की मृत्यु हो गई। लोगों ने बालक को अपशकुनी बताया। पंडित आत्माराम दुबे का भी निधन हो गया। 5 वर्ष का वो बालक, उसका नाम रख दिया गया राम बोला। आत्माराम दुबे बड़े समृद्ध थे, पर माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हो गया वो बालक। धीरे धीरे बढ़ता चला गया, एक मंदिर में पलने लगा। कोई 12 साल का था वो राम बोला। एक दिन घूमते घूमते गांव में जा रहा, एक स्त्री ने देखा पंडित आत्माराम दुबे का बेटा भोजन की भीख मांग रहा है। तो उसने बुलाया, राम बोला अंदर आ, तुझे भूख लगी? हाँ मां। तो वो अंदर गई और उसने सोचा कि चलो आज एक ब्राह्मण का बेटा राम बोला ऐसे भटक रहा है, इसको गरम गरम रोटी खिला देती हूं। तो थाली में तवे से फूली हुई रोटी और सब्जी लाई और रख दी और कहा खा ले। 12 साल का वो बालक राम बोला बैठा रहा। उस स्त्री ने कहा भोजन कर, रोटी खा। तब उस बालक ने कहा मां मुझे रोटी तो दो। जैसी उसने कहा मुझे रोटी तो दो, वो स्त्री चौंक गई। 12 साल के इस लड़के को यह भी नहीं मालूम कि रोटी ऐसी फूली हुई भी होती है। इतनी झूठन, इतनी भूख उसने देखी थी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना अभाव, इतना विपरीत देखा हो, इतना जहर पिया हो, उसने इस संसार को रामचरितमानस जैसा अमृत प्रदान कर दिया। विचार करिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि समाज और दुनिया ने आपको क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि आप लौटाते क्या है। मिलेगा, विष तो मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी, विपरीत मिलेगा, आपके मनपसंद का काम नहीं होगा, लेकिन आप अपना श्रेष्ठ दीजिए समाज को। ये तुलसी ने दिया, रामचरितमानस।